नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी दलों का मैराथन मंथन लगातार जारी है। बीजेपी जहां उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है तो कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर फोकस कर रही है। हालांकि बीजेपी ने अब उम्मीदवारों का फाइनल पैनल तैयार कर हाईकमान को भेज दिया है। कयास ये है कि जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर मंथन का जोर है और दावों का शोर है। हरियाणा में कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब साल 2025 का पहला चुनाव शहर की सरकार के लिए होने जा रहा है। इसके लिए जहां नामांकन प्रक्रिया जारी है तो वहीं पार्टियों का मंथन बैक टू बैक चल रहा है। बीजेपी प्रदेश में ट्रिपल इंजन लगाने के सपने को साकार करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है और पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में कई बार मंथन करने के बाद अब बीजेपी उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर चुकी है। मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी और सभी चुनाव समिति के मेंबर, हमारे प्रभारी जी माननीय मनोहरलाल जी, सभी ने इसमें हिस्सा लिया और अच्छे तरीके से मंथन कर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा को, पूरे देश को मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में, मनोहरलाल खट्टर जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है जैसे मोदी जी की गारंटी अब हर कोई कमल के फूल पर लड़ना चाहता है। अरे तो पूरा मंथन हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से। जो भी है पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए हमेशा मेहनत की है, हर चीज़ को देख करके इस बात का चुनाव किया जाएगा। सबके बीच में सभी निगमों पर, सभी नगर परिषदों पर और नगर पालिकाओं के चेयरमैन सब पर चर्चा हो चुकी है और हर वर्ग को सम्मान देने की कोशिश की गई है, हर कार्यकर्ता को सम्मान देने की कोशिश की गई है और पूरा पक्ष से प्रदेश का जो है ना हमारे पक्ष में है। पूरा माहौल डबल इंजन की सरकार की बजाय ट्रिपल इंजन की सरकारें हो जाएंगी। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी निकाय चुनाव में जीत का दम भर रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद इस बार कांग्रेस कई तरह की तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस जनता को लुभाने के लिए शहर के विकास का मैनिफेस्टो तैयार कर रही है तो वहीं उम्मीदवारों पर भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जो है हम सिंबल पर लड़ेंगे और काउंसिल के चुनाव भी चेयरमैन का सिंबल पर लड़ेंगे। उसी के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया था। हमने एक मीटिंग की है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम अपने घोषणा पत्र में रखेंगे और बहुत सारे साथियों ने हमें लिखित में अपने सुझाव दिए हैं कि जो शहर की ये सरकार बनने जा रही है इसके लिए क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो कांग्रेस पार्टी ये जो चुनाव लड़ेगी उसमें वो क्या क्या कार्य करेगी। निकाय चुनाव के लिए मंथन युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीजेपी हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी सोच समझकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रही है तो वहीं कांग्रेस मंथन के साथ साथ चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग कर रही है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने कांग्रेस की इस मांग को ठुकरा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि निकाय चुनाव की रेस में किस दल पर शहर की जनता विश्वास जताती है और किसके दावे और वादों का जादू चलता है। डेस्क रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी पर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं। रामराज जी शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेणु, प्रवक्ता इनेलू भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। शर्मा जी, कब तक, क्योंकि मंथन कई घंटों का हुआ है, कई बार बैठक हो चुकी, कल भी हम बात करें देर रात तक मंथन हुआ, आज भी कई घंटों तक चर्चा की गई, अभी कितना इंतजार हो लिस्ट को लेकर? देखो ज्योति जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको मालूम है कल भी मंथन हुआ, चिंतन हुआ, हमारी चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहरलाल जी, आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह यादव जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश प्रभारी जी और अन्य सभी सदस्यगण ने भाग लिया और आज भी इस पे मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है और इसमें जातीय समीकरण, इसमें
सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का इसमें ध्यान रखा गया है और मैं समझता हूं आज रात को या कल हमारी लिस्ट आ जाएगी। और जिस तरह से दिल्ली की देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि दिल्ली की सीमा 3 तरफ से हरियाणा से लगती है और हमारे भाई बहुत से जो दिल्ली में निवास करते हैं, और जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भाई हमारे हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन के ऊपर आरोप लगाया, हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया, भाई हरियाणा सरकार गंगा मैया में जहर मिला के गंगा मैया का पानी दिल्ली में भेजते हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि आप आइए पल्ला गांव आइए, क्योंकि लास्ट गांव पल्ला गांव है, पल्ला घाट आइए, और उन्होंने गंगा यमुना मैया का जल पिया और केजरीवाल को चैलेंज भी किया कि मैं ये साफ पानी दिल्ली को भेज रहा हूं, आप भी जहां महात्मा गांधी जी विराजमान हैं वहां आप पानी पीजिए, स्नान करिए, आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो फिर देवतुल्य जनता जनार्दन दिल्ली वाली से भी और हरियाणा वाली से भी आप माफी मांगिए। और जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और उनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया है। स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बन गई, ऐतिहासिक बहुमत हमारी सरकार ने लिया है। ऐसे ही हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद, प्यार, दुलार हमारे को मिला, हमारे को आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है कि छोटी सरकार, जो निकाय चुनाव छोटी सरकार के नाम से जाने जाते हैं, छोटी सरकार में भी हर जगह कमल खिलेगा, ऐसा मैं देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कह रहा हूं। और जिस तरह से हमारी सरकार केंद्र में भी अच्छा, क्योंकि हम लोकसभा में बात करें, विधानसभा में बात करें, टिकटों को लेकर अलग अलग नेता अपने चहेतों को दिलवाने का प्रयास करते हैं, ये भी क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, इसकी भी पूरी इंपॉर्टेंस है। तो क्या आप लोगों के सामने एक चैलेंज तो ये होगा, गुरुग्राम की बात कर लें कि राव इंद्रजीत किसी सिंबल पर लड़वाना चाह रहे हैं, राव नरबीर किसी और को लड़वाना चाह रहे हैं, अंबाला की बात करें, फरीदाबाद की या दूसरी जगह की, क्या कोई ऐसी चुनौती है पार्टी के सामने या सभी एक मत है? देखो, सभी एक मत है। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी में ट्राई हर एक व्यक्ति करता है, हर एक कार्यकर्ता करता है, हर नेता चाहता है भाई उसका कोई समर्थक को टिकट मिले, लेकिन जिसको टिकट मिल जाती है, कमल का फूल का निशान जिसके हाथ में होता है, सभी कार्यकर्ता सभी नेता उसकी मदद करते हैं। और ऐसा इतिहास गवाह भी है, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो, चाहे वो अन्य प्रदेशों का इलेक्शन हो। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर, उनके सिद्धांतों के ऊपर देवतुल्य जनता जनार्दन ने मोहर लगाई है, ऐसे ही हरियाणा की जनता ने भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले विधानसभा चुनाव में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को आशीर्वाद दिया, दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री कुर्सी पर बिठाया और तीसरी बार हमारी सरकार बनाई। तो क्योंकि हमारा हर कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी सभी एमएलए की, सभी मंत्रियों की, सभी एमपीज की और सभी पार्टी पदाधिकारी की सबकी मीटिंग लेके सबको आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। मैं कांग्रेस जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा करें और अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते थे। ज्योति जी, आप कह रहे हैं तैयारी पूरी है और कभी भी आज रात को भी लिस्ट आ सकती है, कल भी लिस्ट आ सकती है, आपका कहना है। और सभी एक मत है, जिसे भी सिंबल पर मैदान में लाया जाएगा, सब एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ने में मदद करेंगे। जी जी। अग्रवाल जी, आप लोग क्या होमवर्क कर रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर? ज्योति जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। निश्चित तौर पर निकाय के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं और जिस तरीके से पिछले कई निगमों के अंदर तो 4 साल, कहीं 3 साल, कहीं 2.5 साल, और मानेसर नगर निगम का तो क्योंकि पहली बार चुनाव होने जा रहा है, तो इन चुनावों के अंदर जनता ये देखना चाहेगी कि जो मेयर चुन के जा रहा है या जो पार्षद चुन के जा रहा है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग टेलीविजन चैनल पर जब भी आते हैं वो राष्ट्र की और प्रदेश की बातें करते हैं,
परंतु एक शब्द बार बार आता है कि हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद मिलने की बातें बार बार कही जाती हैं। दूसरी तरफ हमें खुशी होती जनता का आशीर्वाद मिलता है, और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है तो आप जनता को फिर निराश क्यों कर रहे हैं? ज्योति जी, अभी अभी कल की खबर है 40,000 हरियाणा में विद्यार्थियों के फ्री बस पास सरकार ने रद्द कर दिए। अगर आप स्टूडेंट को ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते, उसके बस पास को रद्द करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जनता का आशीर्वाद। 104 व्यक्ति केवल अमेरिका से अक्षय सम्मान अपना जहाज भेजकर नहीं मंगा पाए। आप बात करते हैं सनातन की, 104 जो आए थे वो सारे के सारे हिंदू थे, वो मुसलमान नहीं थे। वो आप हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाते हैं। 104 लोगों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, एक टॉयलेट उसके अंदर, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। और बात करते हैं अब की बात ट्रंप सरकार, अमेरिका तक जाके सरकार बनाने का दावा करते हैं, हिंदुस्तान में 400 पार का नारा देते हैं, फिर कहते हैं जो गलत तरीके से किसी देश में गए, क्या उनको महिमा मंडित करें क्या फिर सरकार भी, आप भी एक नागरिक के नाते? हाँ, आपका बहुत ये अच्छा सदन में प्रश्न भी, है जो संसद में भी इसे लेकर खुद विदेश जो मंत्री कि भी जवाब आपका दे चुके हैं, इस प्रश्न पर बहुत चर्चा हो सुंदर है, चुकी है। हरियाणा हाँ, सरकार भी इस बार के अरे सत्र में फालतू की बातें करते विधेयक रहती भी थी। लेकर आ रही है ये सरकार की, सब्जेक्ट की डोंकी बात के नहीं होती, जरिए, या फालतू गलत की बातें तरीके से करते लोग हैं, ना क्या जाए। बताइए? जो लोग, जो आप एजेंट्स प्रश्न भेज रहे हैं करते हैं। डोंकी से, उन पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। तो आप ये उत्तर भी क्योंकि सुन मैं लीजिए। इसलिए बोल रही हूँ, ये डिरेल करने वाली बात है। निकाय चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर क्या होमवर्क कर रहे हैं? मैं क्योंकि आ रहा हूं बीजेपी ना। तो उस पर तैयारी बात में भी नहीं 2 करेंगे। कदम आगे रहती है, फालतू की बात उम्मीदवारों के करेंगे नाम जी। अनाउंस करने में भी आगे रहती है। आज या कल में ये लोग अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार देंगे। आप लोग कब तक ये काम करने वाले? मेरा सवाल ये था। मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन रामराजी शर्मा जी ने जो बातें उठाई निकाय चुनाव के अलावा, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि उन्होंने कानून तोड़ा था तो अमेरिका का तोड़ा था, हिंदुस्तान का कानून नहीं तोड़ा। जो आदमी हिंदुस्तान का नागरिक है उसको सम्मान देना हिंदुस्तान सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो बच्चे भटके थे तो इसीलिए भटके थे ना कि उनको रोजगार नहीं मिला। आप हरियाणा में जब सरकार बनाई आपने, तो आपने कहा 2 लाख पक्की नौकरी देंगे। मैं डोंकी पे बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ संसद में जवाब दिया जा चुका है, विदेश मंत्री कह चुके, पहले भी होता है, ये बिल्कुल पहली बार नहीं है। भर्ती रोको गैंग नहीं देने देता, पहले भी दे रहे थे हम तो। अब देखा, फिर मैं ये समझू आपके पास जवाब नहीं है निकाय चुनाव को लेकर। बातें करते हो दिनेश जी, जवाब तो फिर मैं आपके ये पास है समझूंगी नहीं। आपके सब पास पर जवाब बातें नहीं करते है हो, बातें उम्मीदवारों करते के हो। नामों को लेकर। तो ना आप आने दो अब उत्तर तो दें। बातें करने लग रहे आप, सब्जेक्ट के ऊपर अब बोलिए फालतू आप, की बातें तो अब यमुना गंगा मैया कहां से आ सब्जेक्ट के गई? ऊपर बोलिए आप। निकाय चुनाव के बीच वो में कनेक्टेड था कहां कि से आ गई? हमने दिल्ली जीती, हम हरियाणा भी जीत रहे मैं हैं। कह रहा हूं निकाय आपका तो चुनाव खाता के भी नहीं बीच में खुला, गंगा तीसरी मैया बार कहां हार से गए आ आप गई? तो। गंगा आपका तीसरी मैया के बार नाम हार पर गए, 30,000 जीरो बेटा जीरो जीरो करोड़ बेटा, रुपए खा गए। तीसरी बार लगातार हार हो रही है आपकी तो। गंगा मैया के नाम पर 30,000 करोड़ आप हार रुपए को खा गए। बचा नहीं पा रहे। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और है। आपको सनातन विरोधी हो, इनके साथ आप सनातन की बात कर रहे हो, तंत्र आप मंत्र सनातन यंत्र विरोधी हो, इलेक्शन कमीशन भगवान है। श्री कृष्ण के विरोधी हो, भगवान श्री राम के विरोधी हो। जब ऐतिहासिक भव्य एक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में होने लग रहा था, शर्मा जी, माननीय सुप्रीम शर्मा कोर्ट में जी, केस चल रहा था, शर्मा जी। आपने वकीलों की फीस रुकिए, खड़ी आप कर दी थी। राम मंदिर के दिनेश खिलाफ अग्रवाल वकीलों जी, की इधर उधर की बात आपने खड़ी नहीं। कर दी थी। शर्मा जी, मैं आपको अभी राउंड करवा रही हूँ, फिर ये कोई तरीका नहीं है। रामराजी शर्मा के बीच में मैं बोला क्या? तो आप कुछ भी बोलेंगे क्या दिनेश अग्रवाल जी? क्या मैं आपसे सवाल का जवाब नहीं ले सकती? फिर मैं ये मानकर चलूं आपके पास जवाब नहीं है, या मुझे डिबेट में आगे बढ़ जाना चाहिए? मैं आपके सवाल का उत्तर डोंकी पर आप बोल चुके हैं, बहुत बोल चुके हैं, जबकि मुद्दा भी नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर बोल चुके हैं। आप अपनी पार्टी की तैयारी को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर क्या कोई पैनल बना रहे हैं? क्या नाम फाइनल करने की दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं? सिंगल वर्ड कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बता पाए। इनसे मैंने जो सवाल पूछा, मूल सवाल के जवाब में इन्होंने कहा आज रात या कल शाम, नहीं कल तक हमारी लिस्ट आ जाएगी। तो आपके पास या तो जानकारी नहीं कि कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, या फिर उत्तर देना नहीं चाह रहे। क्यों गोल गोल घुमा रहे बातों को? सुनिए तो सही आप। तो सुनूंगी तब जब आप मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। कुछ तो मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर आ रहा हूं ना। सारा इधर उधर घुमा रहे हैं आप उत्तर अपना। जो बोल रहे हैं उसका भी तो जवाब देना जरूरी है ना। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता पिछले 4 महीने से लगातार इस नई सरकार के शासन को देख रही है। जब हम बोलते हैं कि ये सरकार हवा में उड़ रही है तो हमारी बात आप लोग नहीं सुनते, लेकिन अनिल विज खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरता।
मुख्यमंत्री तो चौपर में घूम रहा है, 80 करोड़ के जहाज में। अरे मैं बोलूंगा आप नाराज हो जाओगे, आप सब्जेक्ट के ऊपर बोलिए ना। ज्योति जी कहने लग रही है, आप ज्योति जी की बात का जवाब दीजिए। आप सब्जेक्ट के ऊपर क्यों नहीं बोलते? आप सब्जेक्ट के ऊपर बोलिए, बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अरे ज्योति जी की बात का जवाब तो दीजिए आप, सब्जेक्ट के ऊपर बोलिए ना आप। अरे भाई की बात करने लग रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव मुद्दों पर होगा ना, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आपने 40,000 विद्यार्थियों के फ्री बस पास आपने रद्द कर दिए। आपने कहा 2 लाख नौकरियां देंगे, आपने कोई नौकरी नहीं दी। आपने कहा लाडो बहन के नाम से हर बेटी को 18 साल से बड़ी जो उसको 2100 रुपए देंगे, आपने 1 रुपया नहीं दिया। आपने कहा 52 लाख बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, हम उनको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। सरकार कह रही है हम 13 लाख लोगों को दे रहे हैं। ये सरकार का दावा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आपको पता है ज्योति जी। अगर हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे तो क्या केवल ये कह देंगे हाँ जी हमने प्रत्याशी घोषित कर दिया? प्रदेश के मुद्दे भी हैं निकाय चुनाव को लेकर, और मुद्दे इस बात के हैं कि जनता को आपने दिया क्या? आपके पलवल के बीडीपीओ कार्यालय में, छोटे से कार्यालय में 50 करोड़ रुपए का गबन हो जाता है। एक आपके क्लर्क के खाते में 1 करोड़ 15 लाख रुपया ट्रांसफर होके आता है रिश्वत का पैसा। 85 लाख की जमीन खरीदता है, 30 लाख रुपए किसी फर्म में ट्रांसफर करता है। इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। हरियाणा में दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है। गुड़गांव जैसे शहर में बमों के धमाके हो रहे हैं, रोज 10-12 लोगों की हत्याएं हो रही है। हरियाणा के अंदर फिरौती की घटनाएं बढ़ रही है। हरियाणा के अंदर लगातार गैंगरेप बढ़ रहे हैं। यमुनानगर के गैंगरेप पे आज तक कोई नहीं बोला। क्या हम मुद्दे की बात ना करें? हरियाणा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जब गैंगरेप करता है उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। जब आप मुद्दों की बात नहीं, ये वो केस वापस हो चुका है। वो आप या तो नहीं आप जो क्राइम रेट बढ़ रहा है उस पर आप बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं टोक रही हूँ, लेकिन जो आप मोहनलाल बड़ोली को नहीं कह रहे इसमें अपडेट आपके पास होनी चाहिए कि केस में आगे हुआ क्या? दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने चलिए मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। रेणु साहब, कल आप लोगों की भी बैठक हुई थी सिंबल पर चुनाव लड़ने ना लड़ने को लेकर, उसमें एक तो क्या अपडेट है, क्या आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि, और क्योंकि अभी तो सिंबल पर चुनाव लड़ने को लेकर भी फैसला लेना बाकी है, उसके बाद उम्मीदवारों को लेकर भी आप लोग मंथन करेंगे? जी बिल्कुल ज्योति जी, आपके चैनल से जुड़े हुए हर आदरणीय जन को मेरा और मेरी पार्टी का बहुत बहुत नमस्कार, नमस्ते। कल हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लीडरशिप है उसकी चंडीगढ़ में बैठक हुई। अभय सिंह चौटाला ने बैठक को संबोधित करने का काम किया गया और वहां पर बड़े महत्वपूर्ण भी फैसले भी लिए गए और निकाय चुनाव को लेकर के ही ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला अध्यक्ष और अन्य जो शहरी अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ लीडर शामिल हुए। विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद निर्णय ये लिया गया कि हर जो वरिष्ठ लीडर है उसको 4-4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। अच्छा। और वो 2 दिन के अंदर यानी कि आज और टुमारो 2 दिन में हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वहां से के लोगों से बातें करके वहां का जो उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार, उनसे बातें करके ये निकाला जाएगा कि क्या वो उम्मीदवार जो हमारे साथ या हमारे समर्थन से या हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको सारा राय मशवरा करके परसों को पार्टी मुख्यालय में वो ये नेता लोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी परसों को इस बात का फैसला करेगी कि हम सिंबल पर लड़ेंगे या समर्थन से लड़वाएंगे। ये सारा फैसला जो हमारी लीडरों की टीम बनाई है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं से मिलकर के उनके विचार लेकर के आएंगे और परसों को हाईकमान वहां बैठ करके उसका फैसला करने का काम करेगी। ये निश्चित हो चुका है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये निकाय के सभी निकायों के चुनाव लड़ेगी, अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, चाहे वो सिंबल पर खड़ा करेगी और चाहे वो समर्थन से खड़ा करने का पालिका में भी आप बड़ी मजबूती के पालिका में भी आप लोग उतरने का काम, आप लोग निगम का भी लड़ रहे हैं चुनाव, परिषद का भी लड़ रहे हैं, पालिका का भी लड़ रहे हैं? बिल्कुल, हम 8 के 8 निगम का चुनाव भी लड़ेंगे और 4 हमारी जो परिषद है उनका भी लड़ेंगे और 22 जो पालिकाएं हैं उनका भी लड़ने का काम करेंगे। हर जगह इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। ये फैसला हो चुका है और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के वहां के संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर देंगे 2 दिन के अंदर, आज और कल में, और परसों को शायद हमारे नामों की भी घोषणा हो जाएगी और एवरीथिंग विल बी क्लियर ऑन डे आफ्टर टुमारो। दूसरी बात ज्योति जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी
वहीं हमारे को इस बार भरोसा है कि हमारे को लोगों का आशीर्वाद अच्छा मिलेगा, क्योंकि अभी बीजेपी का जिस प्रकार से हम कांग्रेस की बात किया करते थे, जिनके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, अब वही दौर बीजेपी में भी कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। बीजेपी 10 साल शासन कर चुकी है, 11वां साल शुरू हो चुका है और लंबा समय हो गया है, और वो दौर शुरू हो चुका है जब किसी भी की हवा चढ़ती है तो एक दिन उसका फाल भी आता है। तो अब बीजेपी का फाल शुरू हो गया है। जिस प्रकार से अनिल विज जी हो, चाहे राव नरवीर सिंह जी हो, और भी 4-5 नेता हैं जो मंत्री हैं, इनके आपस में अंदर खाने गुट बनने शुरू हो गए हैं, आपस में जो है ना झगड़े होने शुरू हो गए हैं, और पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की ये अंतर्कलह चरम पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी वो चीजें शुरू हो गई हैं, जिसका नुकसान अब भारतीय जनता पार्टी को होना शुरू हो जाएगा। उनका शीर्ष जो है ना वो आ चुका है, अब ये नीचे चलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, निकाय चुनाव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि ये छोटी सरकार होती है, और मैं तो ये कहता हूं छोटी सरकार होती है, लेकिन इसका कार्य जो है बड़ी सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य, ज्यादा लोगों के साथ टच में रहना और ज्यादा लोगों की समस्याओं को दूर करवाने का काम यदि कोई करता है तो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद करने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो मेयर हो और चाहे वो जो है ना पार्षद हो, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आम आदमी से। एक विधायक जो है वो 1.5 से 2 लाख वोटों के बीच में चुन करके जाता है, और एक पार्षद जो है वो 2.5 से 3,000 वोटों में इलेक्ट होकर के जाता है। इसलिए उसका हर व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई ये हमारा मजबूत आदमी बने जो हमारी समस्याओं को दूर करवाने का काम कर सके। आज शहर में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हर जन जो है ना दुखी है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर को हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र को लेकर के हो, चाहे अदर जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनको बनवाने के लिए भी इतने चक्कर काटने पड़ते हैं ना दफ्तरों के अंदर, और सेवा पानी दिए बगैर बहुत सारे काम नहीं होते हैं। और एक नई प्रथा सरकार ने शहरी क्षेत्र में जो शुरू हो रखी है वो है ऑब्जेक्शन प्रथा। जैसे कि इन्हीं के मंत्री ने कहा था ये, और हम तो ग्राउंड पर देख ही रहे हैं, इनके मंत्री ने कहा ये नहीं बात, हम भी कह रहे हैं इस बात को कि हर कार्यालय में आजकल एक सिस्टम चला हुआ है। हर अधिकारी किसी भी काम के अंदर खामियां ढूंढने का प्रयास करता है, उस काम को हल करने का प्रयास करने के बजाय उसके अंदर खामियां निकालने का काम करते हैं, और जब रिश्वत चली जाती है तो सारी खामियां दब जाती है। हमारे कानून इतने ज्यादा हैं, भले ही कहते हैं कि सरल कानून है, लेकिन इतने जटिल कानून है कि अधिकारी चाहे तो उस काम को कर दे और अधिकारी चाहे तो उस काम को रोक दे। ऐसे हमारे कानून बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं आम जन जो है उसमें फंसता है, और आज प्रदेश की जनता उसको भुगत रही है। और भारतीय जनता पार्टी को इसमें छोटी सरकार में ऐसा काम समर्थन देने का मन हरियाणा प्रदेश की जनता का नहीं है। उसमें गिरावट शर्मा है। जी, क्योंकि दूसरी बात जो समय रेणु साहब आज थोड़ा कम मिलेगा, समय आज थोड़ा कम है मेरे पास। शर्मा जी, क्योंकि करीब 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में थे आप लोग, जीते हैं, मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए गए थे, तो इन करीब 100-125 दिन में कितने वादे पूरे किए गए जितने की किए जा सकते थे? उस बात को भी जनता जहन में रखेगी कि मैनिफेस्टो को लेकर कितना काम अभी तक के दिनों में कर पाई है सरकार। देखो ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं विश्वास दिलाता हूं, जो हमने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। 2 लाख नौकरियां भी हम देंगे। हमने संकल्प लिया था जब माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, तब उन्होंने कहा था जो कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने लगभग 25,000 युवाओं की भर्तियां रुकवा दी थी माननीय निर्वाचन आयोग में हमारी शिकायत करके, तब उन्होंने कहा था भाई भगवान की कृपा से हमारी सरकार बनेगी और मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले अपने बेरोजगार भाई बहनों को मैं नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, इनका रिजल्ट आउट करवाऊंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी, उन्होंने ये वायदा निभाया, ये संकल्प पूरा किया। दूसरा, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की हमारी बात हुई थी, भाई हरियाणा में जितने फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे, और सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी किया। आगे मैं आपको बताता हूं।
जब पहले क्या होता था ज्योति जी, मैं आपको बताऊं, ये हर मुख्यमंत्री अपने ठेकेदार अपॉइंट करता था हर डिपार्टमेंट में, तो वो 2-4 महीने रखता, पैसे लेकर भर्ती करता, ना उसका पीएफ ईएसआई जमा करता, ना उसके पैसे देता, सैलरी देता, फिर नए भर्ती कर लेता, फिर उनके साथ एसआई करता, फिर और अगले भर्ती करता। तो ये प्रथा चली आ रही थी। हमारी सरकार ने इस प्रथा को खत्म कराया, ठेकेदारी प्रथा को खत्म कराया। कौशल रोजगार निगम हमारी सरकार लेकर आई और माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 1.25 लाख कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के अंडर काम करते हैं। उनके पक्ष में एक स्पेशल विधेयक लेकर आए और उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। ठीक है, आप बताऊं आपको, ठीक है, उस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जॉब सिक्योरिटी की बातें थी लेकिन उनको निकाला जा रहा है, उस पर भी सियासत खूब हमने देखी है। समय कम है शर्मा जी, आप समझिए। मैं छोटे छोटे लास्ट कमेंट्स ले रही हूँ कांग्रेस से भी, इनेलो से भी। बीएससी समाज को उसका ऐसा दिलाया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं हम मैनिफेस्टो के वादे पूरे करने की दिशा में रफ्तार से काम कर रहे हैं। अग्रवाल जी बोलिए, लास्ट कमेंट। ज्योति जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी चालाकी के साथ कुछ बातों को कह जाते हैं। उन्होंने 24 फसलों की बात करी, जब जीरी का समय आया 3100 रुपए देने की बात करी, पूरे हरियाणा के न्यूज चैनलों ने दिखाया और पूरे प्रदेश की मंडियों का ये आलम था, 1700-1800 रुपए में जीरी पिटी थी। बात करते हैं कि 25,000 नौकरियां रोकी गई, किसी ने कोई नौकरी नहीं रोकी, पिछली टर्म की इनकी अपॉइंटमेंट थी वो। और ये आपको भी पता है कि इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, चुनाव आचार संहिता की वजह से, वो तो इलेक्शन कमीशन ने इनका रिजल्ट रोका था, उसमें कांग्रेस को दोष देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब जनाशीर्वाद यात्राएं चुनाव से पहले निकाली तो उन्होंने कहा कि मुझे 36,000 सुझाव हरियाणा प्रदेश की जनता ने दिए, यानी वो 36,000 समस्याएं थी, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं कि लगातार जितना अपराध का ग्राफ बढ़ा है, अब टीवी चैनल की आज की बहस को छोड़ दीजिए, सारा दिन 24 घंटे आपके टीवी चैनलों पर जितनी खबरें चलती हैं, आप ये देखिए अपराध का ग्राफ पिछले 4-5 महीनों में इतना बढ़ा है कि 1966 से लेकर अब तक इतना अपराध नहीं था हरियाणा के अंदर। सरेआम गोलियां चल रही है, दंदनाती गोलियां। अरे तंदूर कांड को याद करिए, तंदूर कांड, मिर्चपुर कांड को याद करिए, मिर्चपुर कांड, निर्वाणा गैस हाउस कांड को याद करिए, बुहाना कांड को याद करिए। पिछला इतिहास बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा। शर्मा जी, क्राइम रेट बढ़ रहा है ये कह रही कांग्रेस, तो रूटीन में जो क्राइम हो रहे हैं उस पर तो किसी भी सरकार को काम करने की जरूरत रहती है। पुराने कांड पर बातें करेंगे, इतना समय अभी नहीं है। मैं चर्चा का फाइनल कमेंट इनेलो से रहेगा। रेड्डी साहब आप बोलिए निकाय चुनाव को लेकर। हाँ, निकाय चुनाव को के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अंत में जो 2 तारीख को चुनाव है, लगभग 33 निकायों का 2 तारीख को चुनाव होना है और उसका रिजल्ट 12 तारीख को अनाउंस करने की बात जो कही जा रही है चुनाव कमीशन के द्वारा, उसका रिजल्ट उसी दिन होना चाहिए डिक्लेयर, जैसे कि पहले प्रथा चली आ रही है, और इसको लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। ये संशय के दायरे में आती है एक बात। नंबर 2 बात जो है, भारतीय जनता पार्टी की शहरों में साख क्यों गिर रही है, उसके लिए कुछ बातें और मैं कहना चाहता हूं। जैसे सीवर की व्यवस्था है, वो जो बहुत जरूरी होती है शहरी जनता के लिए, सीवर की व्यवस्था बहुत डगमगाई हुई है और ये बार बार कहते हैं कि शहरियों को हम नहर का पानी देने का काम करेंगे, आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। हॉस्पिटलों की हालत खराब है, एजुकेशन के हालात खराब है और अन्य जो जन सुविधाएं होती है सभी का बुरा हाल है। इसलिए शहरी जनता आज इस सरकार से तंग आ चुकी है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का हाल सबके सामने है, जैसा इनका दिल्ली में हाल हुआ, हैट्रिक लगा दी 3 बार लगातार। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो 3 बार में एक भी सीट नहीं जीत पा रही है, तो इनका और भी बुरा हाल इन निकाय चुनाव में हरियाणा प्रदेश में होने जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में ये कहते हैं कि हम जो है ना पार्षदों का भी चुनाव सिंबल पर लड़ने का काम करेंगे, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको कि ये मेयर का चुनाव भी सिंबल पर नहीं लड़ेंगे और अंत में यही कहेंगे कि हम समर्थन देंगे जो भी लड़ेगा उम्मीदवार को, जैसे पिछले निकाय चुनाव में इन्होंने करने का काम किया था। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का परसों फाइनल फैसला आएगा, जो फैसला आएगा उसी के अनुसार हम काम करने का काम करेंगे। ये समर्थन वाला तो खेल खूब चलेगा, जो भी जीतेगा उसके बाद आप लोग कह देंगे हमारा ही उम्मीदवार था। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल हुए, वक्त दिया। तो हरियाणा के शहरी निकाय चुनाव को लेकर हमने चर्चा की, क्या दावे हैं पार्टियों की और किस तरह की तैयारी है खासतौर पर उम्मीदवारों को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।